अल्टरनेटिंग करंट पर डिस्कस कर रहे थे और आपको मैंने सारे सर्किट के बारे में बता दिया। अब थोड़ा सा और पॉइंट इसमें रह जाते हैं, एक दो छोटे छोटे, जैसे पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक। पावर फैक्टर की बात करें, जिसे हम लोग शक्ति गुणांक कह देते हैं, तो शक्ति गुणांक जिसे हम लोग cos फाई लिखते हैं, और cos फाई बराबर क्या आ जाता है आपका r बाई जेड। cos फाई बराबर r बाई जेड, जहां r आपका क्या है, प्रतिरोध है, और z क्या है, पूरे सर्किट की प्रतिबाधा है। यानी प्रतिरोध और इसके प्रतिबाधा के अनुपात को हम लोग क्या कह देते हैं, शक्ति गुणांक कह देते हैं। इसे शक्ति गुणांक कह देते हैं। अब इसे इस तरह से भी लिख सकता है, cos फाई बराबर आप लिख सकते हैं r अपान, ये LCR सर्किट के लिए था, ठीक है, r स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी का होल स्क्वायर, और इसे क्या कह देंगे, इसे शक्ति गुणांक कह देंगे। क्या कह देंगे, इसे शक्ति गुणांक कह दे देंगे। अगर हम पावर की बात करें कि प्रत्यावर्ती धारा के लिए अगर हम शक्ति कितनी होगी, पावर कितनी होगी, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व लगा हो, जब ओनली इंडक्टेंस लगा हो, जब क्या लगा हो, ओनली इंडक्टेंस, जब केवल इंडक्टेंस लगा हो, जब केवल प्रेरकत्व लगा हो, केवल प्रेरकत्व, जब केवल प्रेरकत्व लगा हो, तब आपका क्या हो जाएगा, P बराबर, आप कैसे लिख देंगे, P बराबर V इंटू आई वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, तो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, क्योंकि P बराबर, अब इसमें तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, आर एम एस वैल्यू लेंगे, तो P आर एम एस इंटू आई आर एम एस, तो P बराबर क्या ले लेंगे, V नॉट अपान रूट 2 इंटू आई नॉट अपान रूट 2, तो P बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान 2 V नॉट इंटू आई नॉट। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जो है, जब केवल प्रेरकत्व लगा हो तो उसका ये शक्ति है, P बराबर V इंटू आई होता है, लेकिन यहाँ पर 1/2 V नॉट इंटू आई नॉट। V नॉट है, ये शिखर मान है, यानी पीक वैल्यू है, पीक वोल्टेज कहते हैं इसको, करवाया भी था आपको, ये पीक वोल्टेज है, और ये क्या है, ये आपकी पीक करंट है, यानी धारा का शिखर मान है, और ये शिखर वोल्टेज है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, V नॉट अपान रूट 2 इंटू वी आर एम एस बराबर V नॉट अपान रूट 2, आई आर एम एस बराबर आई नॉट अपान रूट 2। तो अगर हम निकालें यहाँ से तो क्या हो जाएगा, 1/2 V नॉट इंटू आई नॉट, जहाँ आपका V नॉट क्या है, V नॉट आपका पीक वोल्टेज है, और ये आपका पीक करंट है। क्लियर है। शक्ति को अगर वॉटलेस करंट पूछें, एक इसमें आ जाता है, छोटी सी डिफिनेशन है, वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट, वॉटलेस करंट यानी वाटहीन धारा। वाटहीन धारा किसे कहते हैं, जिसमें औसत शक्ति क्षय, औसत शक्ति क्षय, औसत शक्ति क्षय कितना हो जाए, औसत शक्ति क्षय जब आपका 0 हो जाए, औसत शक्ति क्षय जब आपका कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो ऐसी धारा को हम लोग कौन सी धारा कह देते हैं, वाटहीन धारा कह देते हैं, जिसमें क्या औसत शक्ति क्षय 0 हो जाए। किसी परिपथ में यदि औसत शक्ति क्षय यानी एवरेज पावर लॉस, एवरेज पावर लॉस, अगर एवरेज पावर लॉस आपका 0 हो जाए तो ऐसी करंट को हम लोग कौन सी करंट कह देंगे, तो इसे वाटहीन धारा यानी वॉटलेस करंट कह देंगे। बहुत डेफिनेशन पूछ जाती है कि वॉटलेस करंट क्या होता है, तो वॉटलेस करंट क्या होती है, जिसमें जो आपकी एवरेज पावर लॉस हो वो कितनी हो जाए, 0 हो जाए, तो ऐसी करंट को हम लोग जो है आपका वाटहीन धारा कह देते हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल पर डिस्कस कर देते हैं, देखते हैं किस तरह के न्यूमेरिकल आपके पूछे जा सकते हैं। पूछा गया था न्यूमेरिकल कि 2000 ये आया था 2017 में 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत में शिखर वोल्टता का मान 220 वोल्ट बोल रहा था, कह रहा था शिखर वोल्टेज यानी V नॉट पूछ रहा है, और ये कौन सी वैल्यू हो गई हमारी, ये RMS वैल्यू हो गई,
ये RMS वैल्यू हो गई। तो हमने आपको फार्मूला क्या बताया था कि RMS बराबर V0/√2। तो V0 बराबर क्या हो जाएगा, VRMS इंटू √2 हो जाएगा। VRMS कितना है 220/√2। आप ये भी यहाँ पर भी आंसर छोड़ देंगे तो ये भी ये सही माना जाएगा वोल्ट। या अगर आप √2 की वैल्यू रखना चाहते हैं, या किताब में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है √2 की वैल्यू, तो 1.414 मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22 को 88, यहाँ से लगे 8, 22 और 8 30, यहाँ से लगे 3, 22 को 88 और 3 91, यहाँ से लगे 9, 22 और 9 31। ठीक है, 3 डेसिमल बाद लगा देंगे तो 311.08 वोल्ट। तो यहाँ पर भी आपका ये आंसर सही है, और यहाँ पर भी अगर आप छोड़ देंगे तब भी आपका आंसर सही है। ठीक है, तो ये आया था 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था कि 220 वोल्ट आपको दे रखा है, तो उसका क्या करा था, उसका शिखर मान आप कैलकुलेट करें। ठीक है, दूसरा दे रखा है अगर 1 मीटर हमें कह रहा है कि अमीटर का प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का पाठ्यांक 4 एम्पीयर है, परिपथ में धारा का शिखर मान। अब शिखर मान धारा के शिखर की मान कर दिया, यानी हमसे I बराबर दे दिया 4 एम्पीयर, हमसे कह दिया गया I बराबर कितना बोल दिया गया, I बराबर 4 एम्पीयर कह दिया गया। और हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि इसमें इसका शिखर मान, यानी हमें कौन सी वैल्यू हो गई, RMS वैल्यू हो गई। RMS वैल्यू दे रखी है तो आपको IRMS बराबर क्या बताया था, I0/√2 बताया था। तो यहाँ से अगर I0 निकालें तो IRMS √2 कर देंगे, यानी 4√2, और √2 की वैल्यू 1.414। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 50, ये आपका आ जाएगा सॉरी, ठीक है 5.656 एम्पियर। यहाँ से भी सही है, और अगर आप ये भी लिख देंगे तो ये भी आपका आंसर सही है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। तीसरा एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 50 हर्ट्ज AC, अब आपको फ्रीक्वेंसी दे दी गई, क्या दे दी गई, फ्रीक्वेंसी दे दी गई। फ्रीक्वेंसी दे दी गई, F बराबर आपको कह दिया गया 50 हर्ट्ज, F बराबर 50 हर्ट्ज बोल दिया गया, और कह रहा है इसमें 5 एम्पियर की RMS धारा प्रवाहित हो रही। कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, IRMS धारा। कितने एम्पियर की, 5 एम्पियर की RMS धारा प्रवाहित हो रही है। तो यदि धारा परिमाण शून्य होने के लिए कितना, यदि इसका कह दिया जाए इसका रिजल्टेंट शून्य होने के लिए धारा का कितने टाइम लगता है, 1/300 सेकेंड लगते हैं धारा को जीरो करने के लिए, करंट को जीरो करने के लिए। तो कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, कह रहा कि शून्य होने के बाद इसका जो है मान क्या होगा, इसका जो है आंसर क्या होगा। कह रहा है इसका जो है आपका करंट कितनी हो जाएगी। पहले करंट इतनी थी, फ्रीक्वेंसी इतनी थी, 1/30 सेकेंड बाद इतना हो गया। तो फार्मूला क्या बताया था आपको, IRMS बराबर I0 sin ओमेगा टी, sin ओमेगा टी। अब IRMS कितना था, 5 था, ये I0 हो गया, साइन ओमेगा कितना हो गया, ओमेगा यानी 2πf इंटू टी, वैल्यूज पुट कर देते हैं, I0 इंटू साइन 2π, फ्रिक्वेंसी कितनी है 50 है, और टी कितना है अपॉन 300 है, 50 दूना 100, ये कैंसिल हो गया, यानी कितना हो गया π/3, साइन π/3 की वैल्यू √3/2। तो I0 बराबर कितना हो गया 5 × 10 अपॉन √3 एम्पियर, कितना आ गया 5/√3 एम्पियर हो गया। कह रहा कि अगर 5 एम्पियर की RMS धारा प्रवाहित हो रही, क्वेश्चन बोल रहा था कि आपके पास एक 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, IRMS इतना है, और फार्मूला क्या होता था, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी होता है। तो यहाँ से आपने I0 निकाल लिया। ठीक है, I0 ही हमसे कह रहा था कि I0 कैलकुलेट करके बताइए कितना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 10/√3 हो जाएगा, क्योंकि अब हमें इस फार्मूले का यूज़ करेंगे।
आई आर एम एस बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने निकाल लिया। अब हमसे क्या कह दिया गया, ठीक है, एक क्वेश्चन और है, कह रहा कि यदि वोल्टेज का शिखर वोल्टेज, ये भी यही से ही क्वेश्चन है कि 200 वोल्ट बोल दिया गया, वोल्टेज कितना कह दिया गया, 200 वोल्ट कह दिया गया। ठीक है, हमसे कह रहा है शिखर वोल्टेज ये ज्ञात कीजिए, यानी पीक वोल्टेज ज्ञात कीजिए। पीक वोल्टेज के लिए आपको क्या बताया, ठीक है, कि V नॉट इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू √2, तो इसमें भी 200 √2 कर देंगे, √2 की वैल्यू रख देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और न्यूमेरिकल पर हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।